देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, महामना ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, त्याग और बलिदान की मूर्ति माता रमाई के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए और इस संसार के सबसे अनमोल रतन हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, विश्व रत्न बोधिसत्व, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन परम अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए भाई एस.के. गौतम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और साधुवाद भी उनको देती हूँ कि उन्होंने अपने गांव में पहली बार प्रोग्राम का आयोजन किया। उनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और भिक्षुगण को भी मेरा वंदनामी। और मंच पर रामशन जी बैठे हैं जिनका गाना भी आप लोगों ने सुना और पूरी इंडिया में ये फेमस है, यूट्यूब पर भी आप जाकर देख सकते हैं उनके गाने। तो उनका भी बहुत बहुत साधुवाद और सबसे ज्यादा साधुवाद, धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हो। तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि समय सभी का बहुत कीमती है और समय आपका ज्यादा कीमती है ना? आपका ज्यादा कीमती समय है, तो ज्यादा समय आपका लूंगी नहीं। मेरे बाद हमारे भाई अभी बहुत अच्छे अच्छे गाने आपको सुनाएंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। थोड़ी देर बच्चे चुप बैठ जाइए। देखिए, हम लोग आपको कुछ सिखाने नहीं आए, कुछ पढ़ाने नहीं आए। आप लोग खुद बहुत समझदार हो। हम लोग आप लोगों के बीच में आए क्योंकि समाज में आए, विचारों पर, खोट पर चोट करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। ये जो सभा हो रही है, ये सभा सिर्फ और सिर्फ सोच सभा है। हम यहाँ पर सोचने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर हुई बातों के बारे में नहीं सोचा, यहीं पर सुना और यहीं पर निकाल दिया, तो हमारा बोलने का कोई फायदा नहीं और आपका बैठने का कोई फायदा नहीं। आप जानते हो कि सभाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है सोच सभा और एक होती है शोक सभा। सोच सभा में इंसान सोच सकता है, अपने अंदर चेंज कर सकता है, अपने अंदर बदलाव ला सकता है, भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर आ सकता है। और एक होती है शोक सभा, यानी कि जब इंसान मर जाता है, यानी जब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अब हमारे पास मौका है, चांस है कि कैसे हम भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर आकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो सभा है, ये कौन सी सभा है? सोच सभा। और हमको सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी तक हमने सोचना शुरू नहीं किया। सोचा तथागत बुद्ध ने, सोचा बाबा साहेब ने, सोचा कबीर दास ने, सोचा रविदास ने और एक इतिहास को बदल दिया। तो अब बारी हमारी है, हमें भी सोचना है। और सोचना क्या है कि यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? अगर वो बातें आपको सही लगती हैं, तो उन सही बातों को आप अपने जीवन में अमल में लेकर के आइए। अभी आपको बताया कि बाबा साहेब ने अपने 3 गुरु माने। पहला किसको माना था? तथागत बुद्ध को, जिन्होंने समानता यानी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने महिलाओं पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरा गुरु किसको माना? किसको माना था दूसरा गुरु? कबीर साहेब को, जिन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तीसरा गुरु किसको माना? ज्योतिबा फूले को, जिन्होंने ये देखा कि समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और वो ये देखते थे कि श्रमकारी महिलाएं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, संविधान लागू होने से पहले भी और संविधान लागू होने के बाद तो दुगनी तेजी से। और वो ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि समाज में परिवर्तन अगर कोई ला सकता है तो वो महिला ला सकती है। बिना महिलाओं के समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ज्योतिबा फूले ने पुरुषों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं की। उनके माइंड में आया कि सबसे पहले
महिलाओं के लिए स्कूल खोलना चाहिए, क्योंकि एक महिला बदलेगी तो उसका पूरा परिवार बदल जाएगा। अगर मैं बदली हूं, अगर मैं बाबा साहेब को मानती हूं, तो मेरे घर में सभी बाबा साहेब को मानते हैं, बाकी कोई चीज आपको मेरे घर में नहीं मिलेगी। तो ये सोचा हमारे महापुरुषों ने, और उन्हीं की बदौलत, यानी कि उन्हीं को अपना आदर्श माना, उन्हीं की मशाल को लेकर के गए आगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब ने, अच्छा कितने लोग जानते हैं कि बाबा साहेब की वजह से हमें पानी पीने का अधिकार मिला? कोई जानता है? क्योंकि हमारे लोगों को पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था, वो झोड़ का गंदा पानी पीते थे। कितने लोगों को पता है कि हमें शिक्षा का अधिकार बाबा साहेब की वजह से मिला? जितने भी अधिकार, जो मानवीय अधिकार आज हमें मिले हैं संविधान की बदौलत, वो हमारे पास पहले नहीं थे। 1950 से पहले अगर कोई मेरी दादी नानी बहुत बुजुर्ग यहाँ पर बैठी हो, 80-90 साल की, उनसे पूछ लेना जाकर कि हमारे लोगों को ना पढ़ने का अधिकार था, ना शिक्षा का अधिकार था, ना मान सम्मान था, महिलाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया था। वो बाबा साहेब के संविधान से पहला विधान था जिसने एक इंसान को इंसान नहीं समझा, 1000 तरह की पाबंदी लगा दी हमारे लोगों के ऊपर। और उसके बाद अभी क्या गया है, 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान किसने बनाया? बाबा साहेब ने। और संविधान लागू हुए कितना समय हो गया? 75 साल। उस संविधान में बाबा साहेब ने सबको एक समान कर दिया, सबको पढ़ने का अधिकार दिया, सबको संपत्ति रखने का अधिकार दिया, सबको शिक्षा का अधिकार दिया, सबको नौकरी का अधिकार दिया, और महिलाओं को तमाम अधिकार दिए जिन अधिकार से उनको वंचित किया हुआ था। तो कौन सा संविधान अच्छा था? बाबा साहेब के संविधान से पहले वाला या बाद वाला? कौन से वाला? बाद वाला। कितने लोग मानते हैं कि बाद वाला संविधान अच्छा था जो बाबा साहेब ने बनाया? हाथ खड़ा करिए। हाँ, तो 26 जनवरी 1950 को वो लागू हो गया। उस संविधान में हमें सारे अधिकार दिए जो अधिकार हमारे लोगों के पास पहले नहीं था। उसमें दिया शिक्षा का अधिकार, क्योंकि हमारे लोगों को पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था। और बहन बेटियों को तो सोच लीजिए कि बहुत दूर की बात थी। जिन महिलाओं को घर से दहलीज पार करने की इजाजत नहीं थी, इतने लंबे घूंघट में होती थी, और शिक्षा वो ग्रहण कर ले, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन बाबा साहेब ने संविधान में महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी का अधिकार दिया और कहा कि अब मेरे समाज की बहन बेटियां भी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। संविधान के आर्टिकल 45 में हमको शिक्षा का राइट मिला। आज जो भारत की प्रत्येक महिला पढ़ पा रही है, वो किसकी वजह से पढ़ पा रही है? बाबा साहेब तो लिखित रूप में हमको संविधान दे करके गए, लेकिन उससे पहले जो क्रांति की वो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने की। उन्हीं की वजह से भारत की प्रत्येक महिला पढ़ पा रही है। तो शिक्षा की देवी कौन हुई? सावित्रीबाई फूले। और भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, कोई सरस्वती नहीं थी शिक्षा की देवी। हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना, क्या पढ़ाया जाता है कि शिक्षा की देवी कौन है? सरस्वती बताया जाता है ना स्कूलों में। शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं है, सावित्रीबाई फूले है, और भारत की पहली महिला शिक्षिका है। और मुस्लिम समुदाय की पहली महिला शिक्षिका माता फातिमा शेख है। जब सावित्रीबाई फूले के साथ माता फातिमा शेख खड़ी हो जाती है तो महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खुल जाते हैं। उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया तो मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी होकर बोल पा रही हूँ। बाबा साहेब ने संविधान में अधिकार दिया तो मैं आज आपके सामने खड़ी होकर बोल पा रही हूँ, नहीं तो मैं भी किसी गांव में पड़ी होकर और खेत में काम कर रही होती। तो ये जो अधिकार हम लोगों को मिले, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत मिले। तो संविधान के आर्टिकल 45 में शिक्षा का राइट मिला। आपके गांव में भी सरकारी स्कूल है कि नहीं? कितनी है? 3। अच्छा, उसमें पढ़ाई कैसी होती है? इंग्लिश मीडियम है? टीचर आते हैं टाइम पे? इंग्लिश मीडियम नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाइए। हिंदी मीडियम की कोई भी वैल्यू नहीं है।